हेलो दोस्तों, आज देखेंगे हम ट्रांसफार्मर क्या होता है। आपसे कई भी बार एग्जामिनर पूछता है कि ट्रांसफार्मर क्या है, तो आपको सीक्वेंस से करेक्ट आंसर किस तरह देना है, तो वही हम डिस्कस करेंगे। तो हम अपने टॉपिक पे चलते हैं कि ट्रांसफार्मर होता क्या है। तो ट्रांसफार्मर इज ए स्टैटिक डिवाइस। ट्रांसफार्मर क्या है? स्टैटिक डिवाइस होती है। ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस। स्टैटिक डिवाइस क्यों बोला है? क्योंकि इसके अंदर कोई भी पार्ट्स मूव करने वाला नहीं होता, इसलिए हमने इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसफार्मर इज ए स्टैटिक डिवाइस। The transformer is a static device that transfer electrical energy one circuit to another circuit at a constant frequency। मतलब कि ये एक परिपथ की विद्युत ऊर्जा को दूसरे परिपथ में बदलता है बिना फ्रीक्वेंसी में चेंज किए। तो ट्रांसफार्मर क्या है? ट्रांसफार्मर इज ए इलेक्ट्रिक स्टैटिक डिवाइस दैट ट्रांसफर इलेक्ट्रिकल एनर्जी वन सर्किट टू अनदर सर्किट एट ए कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी। ये आपको आंसर देना। अच्छा, कुछ सुनेगा तो अच्छा भी लगेगा, है करेक्ट आंसर, क्योंकि वो परिभाषा सबको ही देता है कि ट्रांसफार्मर एक वोल्टेज को कम से ज़्यादा करता है, ज़्यादा से कम करता है। ये डेफिनेशन हर कोई जानता है। 10वीं का बच्चा भी अच्छे से बता देगा इसको कि ट्रांसफार्मर का मेन कार्य क्या होता है? वोल्टेज को कम से ज़्यादा करना, ज़्यादा से कम करना, ठीक है। परंतु उसकी बढ़िया से डेफिनेशन दे कि व्हाट इज ए ट्रांसफार्मर, तो आपको क्या बोलना है? ट्रांसफार्मर इज ए स्टैटिक डिवाइस देन ट्रांसफर इलेक्ट्रिकल एनर्जी वन सर्किट टू अनदर सर्किट एट ए कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी। क्या जवाब देना है? ट्रांसफार्मर इज ए स्टैटिक डिवाइस दैट ट्रांसफर इलेक्ट्रिकल एनर्जी वन सर्किट टू अनदर सर्किट एट ए कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है दोस्तों, अब है कि ट्रांसफार्मर से संबंधित कुछ क्या है महत्वपूर्ण पॉइंट्स होते हैं, इंपोर्टेंट पॉइंट्स है, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा एग्जाम पूछे जाते हैं। पहला पॉइंट क्या है? ट्रांसफार्मर वर्क ऑन एसी सप्लाई ओनली। ट्रांसफार्मर हमेशा एसी सप्लाई पर कार्य करता है, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है? ट्रांसफार्मर हमेशा एसी सप्लाई पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर वर्क ऑन एसी सप्लाई ओनली। डीसी पे क्यों नहीं करता? इसकी भी मैं आपको वीडियो दूंगा, तो हमारे चैनल पर बने रहिए। अगला पॉइंट है ट्रांसफार्मर वर्क ऑन फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ट्रांसफार्मर फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्या है दूसरा पॉइंट? ट्रांसफार्मर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। अब बोलेंगे सर हमने तो अन्योन्य प्रेरण समझा था। यही फैराडे का इंडक्शन के दो नियम थे, सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन। तो अगला आ रहा है वही पॉइंट, ट्रांसफार्मर वर्क ऑन ए म्यूचुअल इंडक्शन। ट्रांसफार्मर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर। यदि ये नहीं आए और ये आ जाए ट्रांसफार्मर वर्क ऑन ए म्यूचुअल इंडक्शन, तो आपको क्या बनना है? म्यूचुअल इंडक्शन। अब दोनों आ जाए तो हमको क्या बनना है? म्यूचुअल इंडक्शन। अगला है रेटिंग इज ट्रांसफार्मर ऑलवेज केवीए या एमवीए। केवीए एंड एमवीए। ट्रांसफार्मर की रेटिंग हमेशा केवीए या एमवीए में होती है, ठीक है दोस्तों। ये आपको याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब कोई पूछ ले कि केवीए या एमवीए में क्यों होती है, एक परफेक्ट आंसर देना कि केवीए और एमवीए में इसलिए होती है कि हमारी मोटर की रेटिंग एचपी में होती है, हमको पता है। मोटर की रेटिंग एचपी में होती है, क्यों होती है हमको पता है। मोटर एक इंडक्टिव लोड है, मतलब कि इंडक्टिव लोड का पावर फैक्टर आ जाता है। अब हमको पता नहीं ट्रांसफार्मर में हम, ये हमारा एक ट्रांसफार्मर है, ये हमारी प्राइमरी साइड है और ये हमारी सेकेंडरी साइड है, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्या रहता है? लोड। अब हमको पता है हमारी मोटर इंडक्टिव लोड पर कार्य करती है, परंतु एक तो यह है कि हमारा ट्रांसफार्मर लोड नहीं है। दूसरा है ट्रांसफार्मर में हमको पता है सेकेंडरी साइड में हम किस तरह का लोड दे रहे हैं उसमें, इंडक्टिव, रेजिस्टिव, कैपेसिटिव, हमको कोई पता नहीं। इसलिए हम ट्रांसफार्मर की रेटिंग किस में लेते हैं? केवीए या एमवीए। आया इसका समझ में? क्या आंसर देना है? कोई पूछे कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग हमेशा केवीए या एमवीए में होती है, तो सीक्वेंस एक आंसर देना कि ट्रांसफार्मर पर जुड़ने वाले लोड का हमें कोई पता नहीं होता कि वो किस नेचर का है, क्योंकि तीनों लोडों का पावर फैक्टर अलग अलग होता है। किसी के कारण करंट लीड करती है, किसी के कारण लैग करती है, किसी के कारण यूनिटी होता है पावर फैक्टर, ठीक है। तो आपको क्या देना है सर कि ट्रांसफार्मर पर जुड़ने वाला लोड का कोई पता नहीं होता है, इसलिए हम ट्रांसफार्मर की रेटिंग हमेशा केवीए या एमवीए में लेते हैं। अगला पॉइंट
द मेन पर्पज ऑफ ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर का मेन कार्य होता है स्टेप अप एंड स्टेप डाउन द वोल्टेज। द मेन पर्पज ऑफ ट्रांसफॉर्मर, द मेन पर्पज ऑफ ट्रांसफॉर्मर स्टेप अप एंड स्टेप डाउन द वोल्टेज। जो ट्रांसफॉर्मर का मेन कार्य क्या होता है, वोल्टेज को कम या ज्यादा करना। ठीक है, ये आप पढ़ा होगा, यही पढ़ा होगा आपने आज तक कि ट्रांसफॉर्मर का मेन कार्य क्या होता है, वोल्टेज को कम या ज्यादा करना। ठीक है, सही भी है। अब बोले हुए सर कि करंट को भी ये तो कम ज्यादा करता है, मैं क्या मैंने थोड़ी कर रहा हूँ, करता है कौन, करंट को भी कम ज्यादा, परंतु मेन कार्य पर्पज वोल्टेज को कम ज्यादा करना होता है, क्योंकि जहां पे वोल्टेज होगा वहां करंट होगी, परंतु जहां वोल्टेज नहीं होगा वहां करंट भी नहीं होगी। आया बात समझ में, मतलब कि जहां पे वोल्टेज है वहां करंट होने की संभावना है। ठीक है, परंतु जहां करंट नहीं है वहां, मतलब कि जहां पे वोल्टेज है वहां पर करंट होने की संभावना है। ठीक है, परंतु जहां वोल्टेज है ये जरूरी नहीं कि वहां करंट भी हो। ठीक है, दोनों चीज हैं, मतलब कि किसी सर्किट में करंट जब बहेगी वो क्लोज सर्किट होगा, और किसी सर्किट में करंट कब बहेगी, जब क्लोज सर्किट होगा। क्लोज सर्किट नहीं होगा तो उसमें करंट नहीं बहेगी। ठीक है, तो मतलब कि मेन पर्पज क्या है ट्रांसफॉर्मर का, वोल्टेज। ट्रांसफॉर्मर का मेन पर्पज ट्रांसफॉर्मर टू स्टेप अप एंड स्टेप डाउन द वोल्टेज। अगला है छठा पॉइंट, ट्रांसफॉर्मर प्राइमरी पावर एंड सेकेंडरी पावर ऑलवेज इक्वल। कि ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी की पावर इधर की पावर के इक्वल होती है। जो हम इधर पावर दे रहे हैं, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर वी आई, P बराबर वी आई। इधर कितना वोल्टेज दे रहे हैं और कितनी करंट खींच रहा है, इधर का मतलब कि प्राइमरी पावर V1, P1 बराबर V1 I1, क्योंकि प्राइमरी का वोल्टेज प्राइमरी करंट, कितने वोल्टेज दे रहे हैं और कितनी करंट ये खींच रहा है, ये हमारा प्राइमरी की पावर। ऐसे जब सेकेंडरी की पावर हो जाएगी P2 बराबर V2 I2, तो P1 V1 I1 बराबर V2 I2। तो प्राइमरी की पावर एंड सेकेंडरी की पावर ऑलवेज इक्वल होती है। प्राइमरी की पावर क्या थी अपनी, V1 I1 बराबर V2 I2, ये दोनों बराबर होंगे ना। अब इसको हम कैसे समझते हैं, वो एक न्यूमेरिकल लेके मैं आपको समझाता हूं, आपका एक बिंदु आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। तो पहले एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले क्या जवाब देना आपको, ट्रांसफॉर्मर इज ए स्टैटिक डिवाइस that transfer electrical energy one circuit to another circuit at a constant frequency। ठीक है, अगला पॉइंट है इंपॉर्टेंट पॉइंट से कोई और भी पूछ ले कि ट्रांसफॉर्मर वर्क ऑन ए एसी सप्लाई ओनली। ठीक है, क्या जवाब देना, ट्रांसफॉर्मर हमेशा एसी सप्लाई पर कार्य करता है। दूसरा, ट्रांसफॉर्मर वर्क ऑन ए फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ट्रांसफॉर्मर हमेशा फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तीसरा है, ट्रांसफॉर्मर वर्क ए म्यूचुअल इंडक्शन। ट्रांसफॉर्मर म्यूचुअल इंडक्शन के अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। चौथा है, रेटिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर ऑलवेज केवीए या एनवीए। ये क्यों होती है मैंने समझा दिया। ठीक है, अगला पॉइंट है, द मेन पर्पज ऑफ ट्रांसफॉर्मर वोल्ट स्टेप अप एंड स्टेप डाउन द वोल्टेज। ठीक है, वोल्टेज को स्टेप अप एंड स्टेप डाउन करना होता है। छठा पॉइंट है, ट्रांसफॉर्मर प्राइमरी पावर एंड सेकेंडरी पावर ऑलवेज इक्वल। ट्रांसफॉर्मर प्राइमरी पावर एंड सेकेंडरी पावर ऑलवेज इक्वल। ठीक है, P1 बराबर P2। इसको कैसे समझते हैं, न्यूमेरिकल लेके समझाता हूं, तो आप इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हमारा एक न्यूमेरिकल है कि एक 5 kV का ट्रांसफॉर्मर दे रखा है। ठीक है, जिसमें हम प्राइमरी साइड पे वोल्टेज दे रहे हैं 200 और करंट ले रहा है प्राइमरी साइड पे वोल्टेज देने पर 25 एम्पियर, और हमको सेकेंडरी साइड पर वोल्टेज कितना मिल रहा है 50। मतलब कि वोल्टेज को हमने कम से ज्यादा से कम कर दिया, मतलब कि स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। अब ये करंट कितनी लेगा, ये क्वेश्चन है, तो हम कैसे निकालेंगे, हमको पता है ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी की पावर सेकेंडरी की पावर के बराबर होती है। P1 मतलब प्राइमरी पावर, P2 मतलब सेकेंडरी की पावर। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, VI। प्राइमरी की पावर मतलब प्राइमरी का वोल्टेज, प्राइमरी करंट। सेकेंडरी की पावर मतलब सेकेंडरी का वोल्टेज और सेकेंडरी करंट। V1 कितना दे रखा है 200, प्राइमरी वोल्टेज कितना है 200, प्राइमरी करंट कितनी दे रखी है हमको 25 एम्पियर, बराबर सेकेंडरी वोल्टेज कितना है 50, और सेकेंडरी करंट हमको क्या करनी है, निकालनी है। 5 0 से 0 गई,
5 एकम 5, 5 25, ठीक है। 5 गुना 10 कर 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा 100। इधर क्या रहेगा I2 और इधर क्या है 100। I2 की वैल्यू कितनी आ गई 100 एम्पियर। I2 की वैल्यू कितनी आ गई 100 एम्पियर, ठीक है। अभी मैंने बोला था कि प्राइमरी की पावर और सेकेंडरी की पावर ऑलवेज इक्वल होती है। ये कैसे होती है? अभी देखो हमारा पावर का फॉर्मूला क्या था, V1 I1 V2 I2। V1 कितना दे रखा है 200, I1 कितना दे रखा है 25, V2 कितना दे रखा है 50, I2 कितना है हमारा 100। गुना करो, 200 गुना 25 करेंगे तो कितना आ जाएगा 5000। इनको 50 गुना 100 करेंगे कितना आ जाएगा, ये भी 5000। मतलब कि हमारा इधर की पावर और उधर की पावर इक्वल है। तो यही हमारा होता है ट्रांसफार्मर मेन पर ट्रांसफार्मर प्राइमरी साइड पावर एंड सेकेंडरी पावर ऑलवेज। तो ये हमारा आज क्या है ट्रांसफार्मर का जो बेसिक था वो पूरा डिटेल हो गया है। ये वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी है तो सिर्फ यही बोलूँगा, इसको सिर्फ आपको 2 लोगों को शेयर करनी है। यदि आपको भी किसी ने शेयर की है फिर भी आपको इसको 2 लोगों को शेयर करनी है, बस ये कार्य करना है। और आप यदि हमारे चैनल पर अभी नए हैं, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना और दोस्तों को शेयर जरूर करना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू दोस्तों।